नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह। स्वागत है आपका मेरे मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ श्रीलंका में सुनी हुई बात डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा। सौभाग्य रहा लाइव कुमार विश्वास को देखना। वैसे तो अपने प्रयागराज में भी कई बार उनसे मुलाकात हुई और उनको सुनने का अवसर मिला, और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास का, जिन्होंने हिंदी कविता को एक नई वैश्विक पहचान दिलाई, हिंदी कवियों को एक नया मान सम्मान दिलाया। तो ऐसे कविराज कुमार विश्वास के द्वारा सुनाई गई कहानी गीगाबाइट की मीटिंग में श्रीलंका में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और विश्वास जानिए, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दी। और इस कहानी का शीर्षक है पेशेंस ऑलवेज पेस। तो दोस्तों, काफी पुरानी बात है। एक व्यापारी काफी धन कमाने के बाद मंदिर में गया और इस नियति के साथ गया, इस इंटेंशन के साथ गया, इस इंटेंट के साथ गया, आज मुझे अपनी 5 स्वर्ण मुद्राएं दान कर देनी है। वो घोड़े से गए थे, उन्होंने घोड़े को पेड़ से बांधा। देखा एक बच्चा था, वो छोटा सामान बेच रहा था। तो उन्होंने सोचा इस बच्चे को मैं बोलता हूँ कि घोड़े की रखवाली करेगा, और जब मैं लौट के आऊंगा तो इसको कुछ 2-4 आने दे दूंगा, तो इसका भी कुछ भला हो जाएगा और मेरा घोड़ा भी सुरक्षित रहेगा। तो ऐसा करके उन्होंने उस बच्चे को बुलाया कि बेटा आके मेरे इस घोड़े की रखवाली कर लेना, मैं वापस आता हूँ तो फिर मैं तुम्हें इसके बदले में मेहनताना दूंगा। सेठ साहब अंदर गए मंदिर में, और जैसी नियति होती है वैसी बरकत होती है, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। और मैं बहुत जोर देके ये डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ। नियत और नियति यानी इंटेंट और डेस्टिनी, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऊपर बैठा है कोई लिखने वाला। क्योंकि कई बार हम अपनी अधीरता से, जल्दीबाजी से, चीजों को ना समझने से ऊपर वाले के फैसले पर शक कर लेते हैं और वो प्राप्त नहीं कर पाते जो वास्तव में हमारे लिए लिखा होता है। जैसा कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने हमें सुनाई थी और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वो सेठ साहब मंदिर में गए अंदर और उन्होंने 5 स्वर्ण मुद्राएं पुजारी को दे दी और बोले, महाराज मेरी पूजा स्वीकार कराइए प्रभु के चरणों में, और मेरा ये दान भी स्वीकार कराइए। लेकिन पुजारी साहब के यहाँ भी कुछ नियति और नियत का मामला था। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, क्योंकि 2 स्वर्ण मुद्राएं में प्रभु की आज की आरती और भोग का कार्य हो जाएगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। सेठ साहब तो पहले ही इंटेंट बना चुके थे, उद्देश्य बना चुके थे, नियत कर चुके थे कि आज ये मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं देनी है। खैर, उन्होंने सोचा कि जब मैं लौट के आ जाऊंगा, जो बच्चा मेरे घोड़े की रखवाली कर रहा है उस बच्चे को मैं ये 3 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। जबकि जाते समय उन्होंने सोचा था कि मैं 2-4 आने दे दूंगा इसको, ठीक है हो जाएगा। लेकिन चूंकि पुजारी ने नहीं लिया, भगवान को सिर्फ 2 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाई गई, 3 स्वर्ण मुद्राएं बच गई, तो उन्होंने कहा कि इसमें बच्चे को दे। लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा भी वही है, घोड़ा भी वही है, परंतु घोड़े की जीन गायब है। सेठ साहब ने मुस्कुराए, बच्चे को 3 आने दिए और चले गए, ये समझ के कि मैंने क्या सोचा था, प्रभु की क्या मर्जी थी और इसने क्या कर दिया। उन्होंने उनसे पूछा भी नहीं कि बेटा मेरा घोड़े की जीन कहाँ है। वो बाहर मार्केट में आए, क्योंकि बिना जीन के घुड़सवार चल नहीं सकता, आप सब जानते हैं। मार्केट में आए, देखा वही सेम जीन एक दुकान में टंगी हुई है। उससे पूछे कितने के दोगे, तो बोला 3 स्वर्ण मुद्राएं। 3 स्वर्ण मुद्राएं इसकी लगी। सेठ साहब ने 3 स्वर्ण मुद्राएं दी, जीन अपनी ले ली, और फिर दुकानदार से पूछा कि भाई ये तुमने जीन कितने मिली? 5 आने में एक बच्चा अभी दे गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि पेशेंस ऑलवेज पेस, यानी कि प्रभु ने जो लिख रखा है, तो प्रभु ने डेस्टिनी हमारी बनाई है, उस पर शक नहीं करना चाहिए, अधीरता नहीं देना चाहिए, करनी चाहिए, और ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। तब हमारी नियत और नियति एक साथ चलती है, प्रभु की इच्छा के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं। तो लालच से बचना चाहिए, बेईमानी से बचना चाहिए, और नियत और नियति को समझना चाहिए, और प्रभु की नियति पे पूरा भरोसा करना चाहिए। और मेरी भाषा में पेशेंस ऑलवेज पेस। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा सुनाई हुई ये कहानी जो मेरे द्वारा आज आपको शेयर की जा रही है बहुत पसंद आएगी, और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी, और आपका जीवन बेहतर होगा, आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।